बस नमस्ते, मैं राशिद। बड़ी खबर से होगी शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दिल्ली के शाहीन बाग में कुछ संगठनों की धमकी को देखते हुए शाहीन बाग में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कुछ कथित संगठनों ने धमकी दी थी कि वो सीए का विरोध करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें अनशन पर बैठे लोगों का विरोध करने की बात कही गई थी। हालात को देखते हुए शाहीन बाग में धारा 144 शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दिल्ली के शाहीन बाग में कुछ संगठनों की धमकी को देखते हुए शाहीन बाग में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कुछ कथित संगठनों ने धमकी दी थी कि वो सीए का विरोध करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें अनशन पर बैठे लोगों का विरोध करने की बात कही गई थी। हालात को देखते हुए शाहीन बाग में धारा 144 इम्पोज की गई है। अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीए समर्थन में रैली को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के शाहीन बाग में 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विरोध के 77 दिन, यानी कि हम वो टेंट दिखा रहे हैं दिल्ली के शाहीन बाग का, जहां पर महिलाएं पिछले 77 दिन से या 2.5 महीने से बैठी हुई हैं। बीच की तस्वीर है, प्रदर्शनकारियों को धमकी दी गई है, हिंदू एकता जिंदाबाद, चलो चले मदनपुर खादर। और इसमें यह भी कहा गया है शाहीन बाग में अवैध रूप से सड़क पर धरने के खिलाफ समस्त राष्ट्रवादी लोगों का रोष प्रदर्शन। और आज की तारीख और सुबह में 10 बजे का समय दिया गया है। और इसी कुछ संगठनों के इसी प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों की एडिशनल टुकड़ी वहां पर भेजी गई है। दिल्ली के शाहीन बाग में अभी हालात क्या है, जानकारी दे रहे हैं सब्यसाची। इस समय मैं शाहीन बाग के इलाके में खड़ा हूं और आज सुबह सुबह ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। शाहीन बाग के इलाके में दिल्ली पुलिस द्वारा हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। ये जो बीते दिनों से कहीं ज़्यादा डिप्लॉयमेंट आज देखी जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा शाहीन बाग के इलाके में। आज शाहीन बाग के इलाके में हिंदू सेना ने एक प्रोटेस्ट मार्च कॉल किया था, जहाँ पे उन्होंने लोगों से आने के लिए कहा था शाहीन बाग में प्रोटेस्ट साइट क्लियर करने के लिए। बट बाद में वो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गया इंडेफिनाइट के लिए। बट फिलहाल शाहीन बाग में सिचुएशन आप देख सकते हैं, अभी डिप्लॉयमेंट पुलिस मौजूद है और कहीं ना कहीं लोगों में, शाहीन बाग के लोगों में भी डर है कि क्या शाहीन बाग की सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट जोन जैसी हो सकती है, जैसी राइट सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट जोन में हमने देखी, क्या शाहीन बाग में वैसा सिचुएशन हो सकता है। इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र सिंह के साथ इंडिया न्यूज शाहीन बाग। तो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पिछले 77 दिन से दिल्ली के शाहीन बाग में कई महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इन लोगों का कहना यह है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के रास्ते या फिर सरकार की तरफ से जब तक नागरिकता संशोधन जैसा काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये लोग हटेंगे नहीं। लेकिन कई सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने आज के लिए कॉल दी है। सीधे हम शाहीन बाग का रुख कर लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी शाहीन बाग में क्या चल रहा है, कौन से सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने आज के लिए कॉल दी है? जी बिल्कुल, इस समय मैं शाहीन बाग के सामने मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं, ये नया बैरिकेडिंग आज सुबह ही डाला गया है। शाहीन बाग के जो मेन बैरिकेड है उससे करीबन 100 मीटर की दूरी पे ये नया बैरिकेड यहाँ पे लगाया गया है और कंप्लीटली दोनों तरफ के जो रोड है वो सील्ड ऑफ कर दिए गए हैं। इवन जो सरिता विहार के तरफ जो रास्ता जाता है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया से कॉल मिली थी कि हिंदू सेना यहाँ पे एकजुट होने वाले हैं और शाहीन बाग का रोड जो क्लियर करने वाले हैं। उसके तुरंत ही दिल्ली पुलिस के जो साउथ ईस्ट डीसीपी है उन्होंने मीटिंग की हिंदू सेना और जो अमन कमेटी के मेंबर्स के साथ और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि फिलहाल वो प्रोटेस्ट कॉल्ड ऑफ हो चुका है। बट आज सुबह से यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट है क्योंकि पुलिस के ब्रीफिंग के द्वारा पुलिस जो ऑफिशियल्स है और टॉप ऑफिशियल्स है उन्होंने क्लियरली कहा था कि उनको इंफॉर्मेशन मिली है कि प्रोटेस्टर्स यहाँ पे भारी संख्या में आज आ सकते हैं और जो पिछले हफ्ते में जो हालात थे जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उसको नजर रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा ये सब्यसाची, मैं ये चाहूंगा कि आप कैमरे के जरिए हमें दिखाएं कि अभी वहां की तस्वीरें क्या हैं। अगर संभव हो सके तो लोगों से बातचीत भी कीजिए और साथ ही मुझे ये बताइए कि ये जो हिंदू सेना के जो प्रदर्शनकारी हैं जो ये चाहते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अगर महिलाएं बैठी हुई हैं तो इन्हें हटना चाहिए, ये लोग यहां पर आकर क्या करना चाहते थे? क्या बात करना चाहते थे? हो हल्ला करना चाहते थे? ये करना क्या चाह रहे हैं आकर के?
जी बिल्कुल, मैं पहले अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको शाहीन बाग का प्रेजेंट नजारा जो है वो दिखाए। जैसे आप देख सकते हैं फ्रेश लेयर्स ऑफ बैरिकेड यहाँ पे लगा दिए गए हैं करीबन 100 मीटर की दूरी पे, और दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह से कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं पूरे शाहीन बाग के इलाके को। इवन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है बेटर मॉनिटरिंग के लिए, और यहाँ पे सेक्शन 144 भी इम्पोज कर दिया गया है इसलिए, और इस बैरिकेड के आगे मीडिया पर्सनल्स की एंट्री अलाउ नहीं है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पे लोगों को एकजुट होने नहीं दिया जा रहा है, लोगों से बात करने में यहाँ पे परेशानी हो रही है, क्योंकि शाहीन बाग के जो प्रोटेस्टर्स है वो करीबन यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पे हैं, और ये फ्रेश लेयर्स ऑफ बैरिकेड यहाँ पे लगा दिए गए। इसके पार जाना दिल्ली पुलिस अलाउ नहीं कर रही है, और हिंदू सेना की ये मांग थी कि वो फोर्सिबली यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो है शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे पिछले 70 दिनों से, उनको फोर्सिबली यहाँ से निकालना चाहती थी, ये रोड क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि 70 से ज्यादा दिन हो चुका है शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हिंदू सेना का यही कॉल था कि लोग जो है, जो रिसाइडिंग एरियाज जो है सरिता विहार और जो आसपास के इलाके हैं जहां पे लोग परेशान हैं, उनको कॉल था कि वो भारी संख्या में आए और शाहीन बाग तक मार्च करें। सब्यसाची, आपने ये बताया कि हिंदू सेना के कई प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पर आकर के फोर्सफुली जितने भी प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं उन्हें हटाना चाहते हैं, इस टेंट को हटाना चाहते हैं। पिछले 77 दिन से इन लोगों का प्रदर्शन जारी है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि दिल्ली के शाहीन बाग के इन प्रदर्शनकारियों का अब क्या कहना है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पिटीशन फाइल की गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वार्ताकार नियुक्त किए गए, 3 से 4 दिन अलग अलग दिनों में वार्ताकार आए भी, इन लोगों के साथ बातचीत भी की। अनिश्चित काल के लिए तो नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि हर दिन अगर 8 से 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं तो यह भी इन्हें समझने की जरूरत है। शाहीन बाग का जब एक तरफ का रास्ता खोला गया तब भी इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब शाहीन बाग के इन प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है? जी, शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी है उनका फिलहाल यही कहना है कि वो रास्ता खाली नहीं करेंगे, वो अपना धरना। लोगों में जो सुरक्षा की भावना है वो पूरी तरह से रहे, और कहीं पे भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे कि किसी को परेशानी हो। कितनी फोर्स यहाँ पे? हमने आउटसाइड फोर्स है, मैं एग्जैक्ट डिटेल्स तो आपको नहीं देना चाहूंगा, लेकिन काफी पर्याप्त मात्रा में यहाँ हमने आउटसाइड फोर्स भी है। जिले के और दिल्ली पुलिस के बाकी जगह के भी लोग हैं, और दिल्ली पुलिस की अपनी जो आर्म पुलिस बटालियंस हैं, आर्म पुलिस की कंपनीज हैं, और साथ साथ जो आउटसाइड फोर्स सीआरपीएफ की कंपनीज भी यहाँ डिप्लॉयड की गई। तो ये कैंसिल हो गया था, तो उनका कॉल दोबारा हुआ कि वो आएंगे वो लोग, ऐसा कुछ नहीं, हमने जो मैंने बताया कि किसी भी सुरक्षा व्यवस्था में एहतियातन तौर पे सुरक्षा करना जरूरी होता है, तो उसी के मद्देनजर ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी हैं, एक एक करके मीडिया के सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं। सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां भी डिप्लॉय की गई हैं। सब्यसाची ग्राउंड जीरो से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सब्यसाची, मुझे ये बताइए कि ये जो सामाजिक संगठन है लगभग कितनी संख्या में आ सकते हैं, कहां से ये लोग आएंगे? दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी की हुई है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि न सिर्फ दिल्ली पुलिस के अधिकारी बल्कि आस पड़ोस के राज्यों से भी एडिशनल पुलिस फोर्स बुलाई गई है। तो कहां से ये सामाजिक संगठन आने वाले हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, और ये जो मेन रोड है इसी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स है वो आ सकते हैं। जो दिल्ली पुलिस का इंफॉर्मेशन है उनके हिसाब से इसी रोड से जो प्रोटेस्टर्स है वो प्रोसीड कर सकते हैं शाहीन बाग की तरफ। इसीलिए जो मेन बैरिकेडिंग है शाहीन बाग की 70 से ज्यादा दिनों तक वो बैरिकेडिंग है, उससे करीबन 100-150 मीटर की दूरी पे और एक फ्रेश बैरिकेडिंग लगाई दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं रास्ते के दोनों तरफ बैरिकेडिंग है जैसे, और लोगों को आने बिल्कुल दिया नहीं जा रहा है, और सेक्शन 144 यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया है। इवन सरिता विहार के जो रेसिडेंट है उनका भी कुछ मानना है कि सरिता विहार से भी कुछ लोग आने वाले हैं प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए, तो इसीलिए सरिता विहार की तरफ जो रोड जाता है वो भी सीआरपीएफ के द्वारा वो बैरिकेडिंग कर दी गई है, और यहाँ पे किसी को भी, और जितने सारे आसपास के दुकानें हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा। सो कंप्लीट एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, क्योंकि जो सिचुएशन हम लोग ने देखा है जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द दिल्ली में क्लियरली जो वायलेंस हुआ है, जो दंगाई सिचुएशन हुआ है, उसको नजर रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। सब्यसाची लगातार हमें बता रहे हैं, शाहीन बाग की जानकारी दे रहे हैं, चूंकि वहां पर कई बड़े सामाजिक संगठन, हिंदू सेना के साथ कई और सामाजिक संगठन है जिन्होंने आज के लिए कॉल दी है सुबह 10 बजे कि शाहीन बाग में जाएंगे। अगर अभी अभी आप इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सामाजिक संगठनों का यह कहना है कि कालिंदी कुंज होते हुए शाहीन बाग में जाएंगे, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से पहले बात करेंगे, फिर उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को पिछले 77 दिन से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। सब्यसाची लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, एक चीज मुझे याद आ रही है, एक अजीब सा संयोग है रविवार को लेकर के। दिल्ली में पिछले 1 महीने में या यूं कहें कि 1.5 महीने में जितनी भी हिंसा भड़की है, रविवार के दिन ही भड़की है। अजीब संयोग है ये। जेएनयू में हिंसा हुई रविवार का दिन, दिल्ली में हिंसा की जो बुनियाद रखी गई रविवार का दिन, और आज भी है रविवार का दिन। इस लिहाज से भी क्या दिल्ली पुलिस एक्स्ट्रा कॉशियस है? का दिन कैपिटल दिल्ली के लिए काफी क्रूशियल रहा है पिछले कई महीनों में, क्योंकि मेन जो प्रदर्शन है वो रविवार के दिन हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली में। और ये मैं बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जैसे हम लोग ने देखा कि काफी इलीगल आर्म्ड हमको देखने मिले, इलीगल बंदूकें देखने को मिली, तो इसीलिए दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे काफी प्रोटेक्शन लिए जा रहे हैं। जितने सारे फोर्सेज है आपको देख सकते हैं कि स्पेशल गियर्स पहने हैं, हेलमेट पहने हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ हैं, और यहाँ पे जो सीआरपीएफ है वो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा फुल ऑन प्रोटेक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जैसे सिचुएशन था वैसे यहाँ पे ना हो शाहीन बाग में, क्योंकि शाहीन बाग सीए के प्रोटेस्ट के खिलाफ एक एपिसेंटर रहा है पूरे देश में, क्योंकि इसके बाद ही इन सभी के बीच एक बात और भी बताइए, इन सभी तस्वीरों के साथ सब्यसाची एक बात और भी बताइएगा कि दिल्ली में ये जो प्रदर्शनकारी हैं, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी, किसी भी कीमत पर हटने को तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? ये इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अगली हियरिंग होगी इसमें अगर कुछ होता है तो होता है। जी बिल्कुल, शाहीन बाग के जो प्रोटेस्टर्स है, कल मैंने उनसे बात की थी, उनके मन में डर है, भय है, और जो इंसिडेंट हुआ है उनको कहीं कहीं लगता है कि शाहीन बाग में नॉर्थ ईस्ट जैसा सिचुएशन हो सकता है, बट वो कंटिन्यू रिजॉल्व कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रोटेस्ट साइट नहीं छोड़ेंगे। तो क्लियरली ठीक है सब्यसाची, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के शाहीन बाग से सब्यसाची लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, और शाहीन बाग की तस्वीर यह है, और शाहीन बाग की खबर यह है कि कई हिंदू संगठनों ने आज के लिए कॉल दी है, शाहीन बाग जाएंगे, प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे, बात नहीं मानते हैं तो फिर प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की एडिशनल फोर्स वहां पर डिप्लॉय की गई है, सीआरपीएफ के भी एडिशनल जवान वहां पर आए हैं। आगे बढ़ेंगे हम। दिल्ली हिंसा में अब तक 43 लोग की मौत हो चुकी है, वहीं हिंसा के मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर हैं। इस बीच पुलिस ने हिंसा वाले इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा रखी है। हालात पहले से लगातार बेहतर हो रहे हैं, जरूरत की दुकान भी खुलने लगी है, लेकिन स्कूलों को भी 7 मार्च तक बंद रखा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौजपुर, कदमपुरी, सीलमपुर, जाफराबाद, इन सभी इलाकों में हालांकि हालात पहले से अब बेहतर होने लगे हैं, आम जिंदगी की तरफ लोग बढ़ने लगे हैं। बाबरपुर, गोकलपुरी, हर जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी 7 मार्च को स्कूल रीओपन होंगे, ये ताजा अपडेट है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अभी हालात क्या हैं, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी। नरेश, मुझे हालात तो बताएं, साथ ही मुझे ये भी बताएं ताहिर के बारे में, गुलेल वाला के बारे में, शाहरुख के बारे में अभी तक जानकारी क्या है? देखिए, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तलाशने की पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है। ताहिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएगा ये भी अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लगातार ताहिर को तलाश रही है। इसके अलावा शाहरुख की जैसे पहले खबर आई थी कि वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बाद में पता चला कि वो गिरफ्तार नहीं है, उसके लिए भी जगह जगह पुलिस दबिश दे रही है। क्योंकि अगर हम शाहरुख की बात करें तो शाहरुख का पूरा परिवार फिलहाल फरार है, उसके घर पर भी हम लोग गए थे, वहां पर ताला लगा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम गुलेल वाले शख्स की बात करें तो गुलेल आखिरकार ये सब तमाम चीजें आई कहां से, किस तरीके से प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा राशिद, एक तमाम चीज यहाँ पर, एक अहम चीज यहाँ पर यह है कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं ना कहीं कुछ स्लीपर सेल्स का भी हाथ सामने आने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से पुलिस लगातार जांच कर रही है पूरे मामले की, उस तरीके से पुलिस को लगता है कि इस पूरे मामले में पहले से बड़ी प्लानिंग की गई थी, और ये प्लानिंग कुछ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की नहीं है, लंबी प्लानिंग की गई थी, सामान इकट्ठा किया गया था। और जो स्लीपर सेल्स की बात अब सामने आ रही है, ये माना जा रहा है कि स्लीपर सेल्स को ऊपर से आदेश मिला था और उसके बाद ही ये तमाम
चीजें हमने देखी, दंगे की स्थिति बाकायदा पैदा की गई थी, ये कोई अचानक से पैदा होने वाली स्थिति नहीं थी। इसके अलावा जो एसआईटी जांच कर रही है पूरे मामले की, एसआईटी आपको रोक करके, चूंकि अगला सवाल पूछना बेहद जरूरी है, चूंकि आपने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। जो अभी जानकारी आ रही है वो आप ये बता रहे हैं कि स्लीपर सेल्स यानी आतंकियों के स्लीपर सेल्स भी एक्टिवेट किए गए थे। आपने ये भी कहा कि एक दिन, 2 दिन या फिर एक हफ्ते की बात नहीं है, स्लीपर सेल्स को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि दिल्ली में माहौल किस तरह से खराब किया जाए। 12 साल के बाद मैं इस शब्द को सुन रहा हूं, 2008 के बाद दिल्ली में पहली बार, कि दिल्ली में आतंकियों का स्लीपर सेल एक्टिवेट किया गया और एक्टिवेट करके दिल्ली में हिंसा को भड़काया गया। इस संबंध में क्या यह माना जाए कि जांच एनआईए को भी दी जा सकती है? फिर देखिए, इस पूरे मामले में एनआईए भी अपने लेवल पे काम कर रही है। हालांकि एसआईटी मुख्य रूप से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी को जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तमाम डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। जैसा कि अभी साइबर सेल को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि साइबर सेल के पास वो तमाम तकनीक है जिनके जरिए, देखिए, इस पूरे मामले में एनआईए भी अपने लेवल पे काम कर रही है। हालांकि एसआईटी मुख्य रूप से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी को जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तमाम डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। जैसा कि अभी साइबर सेल को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि साइबर सेल के पास वो तमाम तकनीक है जिनके जरिए खराब क्वालिटी की सीसीटीवी फुटेज को साफ किया जा सकता है। और उसके बाद जो फेस रिकॉग्निशन कैमरा होता है, वो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ये जानने के लिए कि आखिरकार ये लोग कौन थे, उनकी पहचान की जाती है। और उसके बाद जो तमाम डिटेल्स साइबर सेल निकालती है वो एसआईटी को हैंडओवर कर दी जाती है। तो कल इस पूरे मामले पर हमारी बात भी हो रही थी डीसीपी साइबर सेल से। उन्होंने भी ये बात हमें बताई कि काफी हद तक मदद इस पूरे मामले में एसआईटी की जा रही है। और जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, अत्याधुनिक तकनीकें हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं उनकी पहचान की जा सके। हमारे साथ में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, और जैसा कि नरेश बता रहे थे कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल ये तकनीक ऐसी होती है कि अगर सीसीटीवी के जरिए किसी भी तरह की फुटेज मिल जाए और अगर चेहरा साफ नजर ना आ रहा हो तो उसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए किसी को भी पहचाना जाता है या किसी की भी पहचान की जाती है। दिल्ली हिंसा में 43 लोग को जान गंवानी पड़ी, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। लेकिन इस हिंसा को कब, कैसे और किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी पड़ताल में जब इंडिया न्यूज निकला तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। इंडिया न्यूज आपको बताएगा एक एक सच कि आखिर जिस समय दंगे हो रहे थे उस समय क्या कुछ हो रहा था। हम उस जगह पे खड़े हैं, पहली जगह जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की, जहां पर 22 तारीख को इसी मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम औरतें बैठकर प्रोटेस्ट कर रही थी नो सीए नो एनआरसी का। जिस हिसाब से विरोध चल रहा था, रास्ता पूरा जाम हो चुका था। ये जो वाकया है 22 तारीख का है, तो साफ तौर पर शुरुआत की जड़ हम कहें यहीं से थी, रास्ता यहां से रोका गया। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, इसकी भी तहकीकात पुलिस करेगी। लेकिन आपको हम एक एक पल की बताएंगे खबर और दिखाएंगे एक एक हाल कि आखिर शुरुआत कहां और कब से हुई। दिल्ली के जाफराबाद से लाइव रिपोर्ट देख रहे थे आप अजीत श्रीवास्तव की। लेकिन दिल्ली के शिव विहार में क्या चल रहा है, वहां के लोगों का अब क्या कहना है, हिंसा के बाद अब वहां के लोग क्या सोचते हैं, एक बार सुनिए। इस चीज के लिए हमने यहाँ पे रात को पहरा दिया है, रोका है इनको कि कोई इधर का इधर ना आए और इधर का इधर ना आ जाए। हमने इस झगड़े को रोकने के लिए अपने हमसे जो बन पड़ा हमने वो किया है यहाँ पर। अशोक कुमार जी, जिस दिन दंगा भड़का आपकी गली में, क्योंकि बहुत कम मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसी है जो परिवार हैं, आप लोगों ने उनकी भी सुरक्षा की, उन्होंने इधर से आपकी सुरक्षा की, कैसे महावीर इनक्लेव आपका ये जो महालक्ष्मी इनक्लेव है हमारा, ये सुरक्षित कैसे रहा जबकि आसपास बहुत मैम आपस में कोऑपरेट करने से दोनों समूहों के कोऑपरेट करने से ही हमारा जो महालक्ष्मी इनक्लेव है जो सेफ है। रात को 6 दिन हो गए हैं, पूरी रात जगते हैं कि इधर वाले इधर ना आने दें महालक्ष्मी इनक्लेव में, महालक्ष्मी इनक्लेव वाले से गुजारिश होती है उधर ना जाए। सब लोग अपनी अपनी रात, पूरी रात हो गए 6 दिन जगते हुए, कोई ऑफिस नहीं जा सका, इतनी दहशत में लोग हैं। आओ आओ आओ, आया आया आया, पत्नी क्या है ये। पर आपने जैसे जिस तरीके से बताया कि उस गली से भी लोगों ने आने की कोशिश की, आप लोगों ने रोक दिया, यहाँ से आपके मुस्लिम भाई इन्होंने रोका दिया, तो आपको लगता है कि मिलजुल के रहते तो कभी ये दंगा भड़कता कभी होता ही नहीं मैम। ये लोग यहाँ के तो है ही नहीं, ये तो सब बाहर के सारे उपद्रव जितने भी फैलाए सारे बाहर के लोगों ने फैलाया ही आके।
और आप ये 30-35 साल हो गए इन सबको साथ में, हम लोगों को साथ में रहते हुए, एक दूसरे के त्योहार में, होली है, दिवाली है या ईद है, सब में शरीक होते हैं सब। ठीक है। आपका ये कहना है कि आप लोगों ने सबने मिलके अपने महालक्ष्मी एन्क्लेव को सेव किया है हमने। हम जितने भी हैं, हमें कोई प्रोटेक्ट बाहर से नहीं है, हम लोगों ने अपना प्रोटेक्ट खुद किया है। हमारी कॉलोनी में तो दिल्ली के शिवविहार के लोगों को आप सुन रहे थे। लोग अभी भी सदमे में है, डर में है। हर किसी का ये कहना है कि वो दिन भुलाया नहीं भूलता जब कोई एक तरफ से आ रहा था, फिर दूसरी तरफ से आ रहा था। लोग सिर्फ चिल्लाए जा रहे थे कि कौन है कौन है कौन है, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। नरेश, दिल्ली के शिवविहार में हम लोगों को सुन रहे थे। शिवविहार वही इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा गुलेल का इस्तेमाल किया गया था। अलग अलग छतों पर गुलेल लगाई गई थी दंगाइयों की तरफ से। लेकिन वहां के जो सिविलियंस हैं उन सभी का ये कहना है कि हम 30-35 साल से यहां पर रह रहे हैं। जो भी लोग आए थे बाहर के लोग थे। सवाल बहुत बड़ा है, बाहर के लोगों की साजिश अगर हुई तो किसने की? अभी तक क्या कुछ सुराग हाथ लगा है? क्योंकि कभी ये लगता है कि बाहर से स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गया, कभी ये लगता है छेनू गैंग एक्टिवेट हो गया, कभी ये कहा जाता है कि नासिर गैंग एक्टिवेट हो गया, कभी ये कहा जाता है कि पड़ोसी राज्यों से कोई आया हुआ था। अभी तक दिल्ली पुलिस किसी नतीजे तक पहुंची या नहीं पहुंची है? देखिए राशिद, इस पूरे मामले में पुलिस ने लगातार संपर्क साधा है तमाम डिपार्टमेंट से, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी एक संपर्क साधा गया है। क्योंकि व्हाट्सएप के कुछ नंबर्स हैं, करीब 200 नंबर ऐसे हैं जिनकी डिटेल्स पुलिस को निकालनी बेहद जरूरी है, और पुलिस ने व्हाट्सएप से उनका ब्यौरा मांगा है। ये जानना चाहती है पुलिस कि ये नंबर किनके नाम से थे और कब व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप के जरिए तमाम जो मैसेजेस हैं वो किए गए थे। ये तो ये तमाम चीजें हैं राशिद जिनके जरिए अब पुलिस उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन्होंने दंगे को फैलाया, दंगे को भड़काया और इतना बड़ा रूप जो है इस दंगे को दिया, जिसके चलते पुलिस अब तमाम लोगों की गिरफ्तारियों के लिए लगातार दबिश दे रही है। इस पूरे मामले में 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि पुलिस जब व्हाट्सएप के जरिए डिटेल्स लगातार निकालने की कोशिश कर रही है उन लोगों की जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए तमाम जो ये कहते हैं नफरत के मैसेजेस फैलाए, और उसके बाद लोगों को इकट्ठा करने का काम भी व्हाट्सएप के जरिए ही किया गया। कुछ लोगों ने यह भी बताया है हमें कि जो ये लोग हैं जो बाहर से आए थे, ये वेस्टर्न यूपी के एरिया से आए थे, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया है। ठीक है, पुलिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 23 तारीख से लेकर के आज तक में अलग अलग कड़ियों को किस तरह से जोड़ा जाए। पुलिस के लिए जरूरी यह भी है कि अगर जाफराबाद में मेट्रो स्टेशन के बाहर अगर कई महिलाएं बैठ गई थी प्रदर्शन करने के लिए, उसके बाद कपिल मिश्रा ने डीसीपी रैंक के एक अधिकारी के सामने भड़काऊ बयान दिया था, उसके बाद हिंसा क्यों भड़की, किन लोगों ने हिंसा भड़काई, तार जोड़ने बेहद जरूरी है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक दंगाई अब खुलेआम झूठ बोलकर अपनी सफाई दे रहा है। पहले आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो भीड़ के साथ एक शख्स को पीट रहा है। अनंत भारद्वाज नाम के इस शख्स को गौर से देखिए जो इस तस्वीर में साफ नजर भी आ रहा है, लेकिन अब ये अपनी सफाई में अलग अलग झूठ बोलने लगा है। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है अनंत का अपनी सफाई में। कि कैसे वायलेंस फैलाया जा रहा है, और उसमें फिर एक लड़के की फोटो किसी ने मेरे ट्वीट पे रिप्लाई करा और उसमें एक लड़के की फोटो थी जो थोड़ा बहुत मेरे जैसा दिखता है, और वो ये कह रहे हैं कि ये तू है और हम तेरे को जान से मार डालेंगे और मेरे को हमला कर देंगे, ये होगा वो हो जाएगा। और वो मैं नहीं हूँ, मैं उस दिन अपने घर पे था और जिस दिन वो हमला हुआ, जिस दिन वो वायलेंस हुआ, और वो सब झूठ है और मैं जानता भी नहीं मेरे को क्या बोलना है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक, और मैं नहीं जानता मेरे को आगे क्या बोलना चाहिए। अनंत भारद्वाज नाम का ये शख्स है, इसका कहना यह है कि दिल्ली हिंसा में इसका हाथ नहीं था, जबकि तस्वीरें ये बताती हैं कि दिल्ली हिंसा में ये शख्स शामिल रहा है। अनंत भारद्वाज का एक झूठ आपने देखा, एक और झूठ देखिए। दिल्ली में हिंसा को लोग भले ही भुलाने में जुट गए हो, लेकिन कुछ नेता अभी भी इस आग को हवा देने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने ट्वीट कर एक शख्स के घर जलाने का ट्वीट किया। सवाल पूछा कि दिल्ली की आग बुझेगी कब? जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो मामला निजी रंजिश का था और आग की वजह पुलिस सर्किट बता रही है। और ये तस्वीर और ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी अफवाहों पर ध्यान न दें। आप दिल्ली के रहने वाले हैं या देश के इलाके के ऐसे हैं। देखिए, अंबे एनक्लेव चौहान मोहल्ला सोनिया विहार दिल्ली में अभी एक गरीब और कमजोर के घर दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। आखिर दिल्ली कब जलना बंद होगी, ये कहना है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह का, लेकिन अमानतुल्लाह ने क्रॉस चेक नहीं किया और उसके बाद पुलिस का दावा क्या है ये आप देखिए।
मामला सांप्रदायिक नहीं है, निजी रंजिश का ये मामला है और काफी दिन पहले का ये मामला है। पड़ोसियों में 8 साल से लड़ाई चल रही थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इसका मतलब यह है कि अमानतुल्लाह आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अमानतुल्लाह? और हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब ताहिर हुसैन का मामला आया तो फिर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि अगर हमारे लोग हैं तो इन्हें दोहरी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब ऐसे लोगों का हम क्या कहें कि एक तरफ तो कपिल मिश्रा को भड़काऊ बयान के दायरे में लेकर के आया गया, लेकिन अमानतुल्लाह इस तरह के झूठे वीडियो ट्वीट करके क्या करना चाहते हैं। दिल्ली की फिजा में जहर घोलने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। राजीव चौक पर 6 लड़कों को विवादित नारेबाजी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कुछ लड़के एक समुदाय के विरोध में आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन सभी लड़कों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। ये देखें, देश के गद्दारों का जैसा नारा लगाया जा रहा था। आपको याद होगा कि जब दिल्ली के चुनाव थे, इस तरह का नारा भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने लगवाया था और स्टेशन पर गोली मारो के ये नारे लगाने वाले लोग आखिरकार हैं कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है। कोई भी ऐसा नारा नहीं लगना चाहिए जो समाज में उत्तेजना पैदा करे और इस प्रकार के किसी भी नारे के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार हमेशा खिलाफ रही है। तो कोई उत्तेजना का नारा नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जो भी किया होगा निश्चित रूप से वो ठीक किया होगा।